पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धू मूसेवाला, पिता ने दी मुखाग्नि, हजारों नम आंखों ने कहा अलविदा। सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर में हजारों चाहने वालों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने कहा कि मूसेवाला बड़े दिल वाले थे, वो हर व्यक्ति से मिलते थे। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर में निकाली गई। ट्रैक्टर में उनके पार्थिव शरीर के साथ माता पिता भी मौजूद थे। अंतिम यात्रा के दौरान सिद्धू के पिता बेहद भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पगड़ी तक उतार दी। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धू मूसेवाला को लाल रंग की पगड़ी भी पहनाई गई। सिद्धू के पिता बेटे के पार्थिव शरीर को देखते हुए कभी उसका माथा चूमते नजर आए, कभी उसकी मूछें ठीक करते हुए नजर आए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच जारी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ, बैरक की भी तलाशी ली गई। पंजाब पुलिस ने मोगा से एक ऑल्टो कार बरामद की। पुलिस का दावा, हत्या करने के बाद इसी कार से फरार हुए हमलावर, कार पर हरियाणा का नंबर। शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त की जारी। 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। 17 योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी ने किया सीधा संवाद। प्रधानमंत्री से बात करते हुए एक लाभार्थी ने कहा, जिंदगी आसान हो गई। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश आने पर जाहिर की खुशी, जहां भी रहता हूं काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा, आगे भी काम जारी रहेगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में जश्न। प्रधानमंत्री मोदी का शिमला पहुंचते ही जोरदार स्वागत। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाए। गरीब कल्याण सम्मेलन में लाभार्थियों से सीएम योगी ने किया संवाद का, हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही सरकार, बच्चियों को सुमंगला योजना से जोड़ने की सलाह। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, पहले लोग हैंडपंप से पानी पीते थे, लेकिन हमारी सरकार हर घर तक पहुंचेगा शुद्ध पानी, आरओ का भी पानी हो जाएगा फिर। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्याप्त जल संसाधन था, लेकिन लोग हैंडपंप से पानी पीते थे। बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति थी कि हैंडपंप का पानी गरीबों को नहीं पीने देते थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लोग नहीं पीने देते थे, तमाम भेदभाव करते थे। अब सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है, हर घर तक हम पाइप कनेक्शन पहुंचाएंगे और शुद्ध पेयजल, यानी वो पानी जो पहुंचेगा, जो जल आएगा आपके घर में, आरओ का पानी भी उसके सामने फेल हो जाएगा, इतना शुद्ध पानी। सीएम योगी ने कहा कि इन 8 साल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। 8 साल में देश में 3 करोड़ लोगों को आवास मिला। मकान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर मार्मिक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री, नहीं एक परिवार के सदस्य के तौर पर पत्र लिख रहा हूं। अपने अभिभावक को खो देने की आपकी पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। पत्र में पीएम मोदी ने अपनी मां और नानी का जिक्र करते हुए लिखा, 100 साल पहले ऐसा ही दर्द मेरी परिवार झेल चुका है। उस समय मेरी मां ने मेरी नानी को खो दिया था। लखनऊ में भाजपा के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन दास और बाबूराम निषाद ने दाखिल किया पर्चा। दर्शना सिंह, संगीता यादव, मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण ने भी नामांकन किया। चंपावत उपचुनाव के लिए जारी मतदान। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वीपी गंगा की अपील, जरूर करें मतदान। सीएम धामी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। अधिकारियों से वोटिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर बातचीत की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी, सभी 151 बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रही वोटिंग। जैसे ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान देने जरूर। चंपावत उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में। भाजपा की ओर से सीएम धामी, कांग्रेस तरफ से निर्मला गहतोड़ी, 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी दांव खेल रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठी। जितेंद्र सिंह ने सीबीआई जांच की मांग आवेदन पर 4 जुलाई को अब सुनवाई होगी। वीडियो लीक होने को लेकर विश्व वैदिक संघ ने आपत्ति जताई। खटीमा स्पंद नगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ पगोड़ा मौजूद रहे। सीएम योगी ने बहराइच की गुड़िया से किया वर्चुअली संवाद। गुड़िया ने भी सीएम के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने पर गुड़िया ने पीएम और सीएम का आभार जताया।
गोड्डा के भी लाभार्थियों से सीएम योगी ने किया संवाद। पीएम आवास योजना, शौचालय और राशन के लाभार्थियों की बात। कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सीएम आवास, प्रधानमंत्री सम्मान निधि समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को दिया प्रमाण पत्र। केंद्रीय मंत्री के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। ओपी राजभर ने आवारा पशुओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राजभर ने पूछा, 30 रुपए में नहीं भरता आदमी का पेट, पशुओं का कैसे भरेगा। ओपी राजभर ने सदन से की मांग। पूर्वांचल की किसी निराश्रित गौशाला की मंगवाई जाए तस्वीर, गौशाला की हालत की जाए चेक। सरकार भी एक बार इसे गंभीरता से ले। पिथौरागढ़ में पीएम के गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए बिशन सिंह चुफाल। पूर्व मंत्री ने लोगों को दिलाई तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ। उरई जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ताजमहल पहुंचे। भगवान कृष्ण की तस्वीर हटाने की मांग पर हंगामा किया। रॉयल गेट के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा। संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर दिया धरना। एसआई के अधिकारियों को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। महंत को समझाने में पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के पत्रक गांव सिसौली में बुलाई गई पंचायत। बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर सियाही फेंकने की घटना की निंदा की। कई गांव के लोग पंचायत में शामिल हुए। कम से कम 2500 किलोमीटर यहाँ से कर्नाटक है बेंगलुरु, और इस तरह की वो हो एक स्टेट की बदनामी हो, इसी नहीं चाहती करनी। उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी सभी आदमी आवे, बाहर के भी आवे, कोई इस तरह की कोई वो नहीं होती, तो इसकी हम निंदा करें। इस तरह की बात नहीं चाहती होनी। नोएडा में किसानों ने राकेश टिकैत पर हुए हमले का विरोध किया। पुलिस को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। राकेश टिकैत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की। किसानों ने सरकार को 5 जून तक अल्टीमेटम दिया। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। पुलिस ने समझा बुझाकर किसानों को वापस भेजा। सपा विधायक मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के साथ की मुलाकात। सपा के सभी विधायक मौजूद रहे। मेयर प्रमिला पांडे ने तलब की मंदिरों की लिस्ट। आजादी से पहले के मंदिरों की लिस्ट तलब की। नगर निगम में जोनल प्रभारियों के साथ बैठक। नगर निगम अफसरों के 3 दिन में सूचना देने पर नाराज हुई मेयर। गलत लिस्ट देकर मेयर ने अधिकारियों से नाराजगी जताई। नगर निगम ने शहर के 196 मंदिरों की लिस्ट मुहैया कराई थी। बरेली के ऐश्वर्या ने IAS में टॉप कर रोशन किया जिले का नाम। यूपीएससी में ऐश्वर्या को मिली 4थी रैंक। ऐश्वर्या के घर में बधाई देने वालों का तांता। अमरोहा के चौधरी ने यूपीएससी में हासिल की प्रदेश में 6ठी रैंक। रिजल्ट आने के बाद परिजनों में खुशी की लहर। अलीदादपुर कला गांव में जश्न का माहौल। आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मॉनिटरिंग के लिए टीमें लगाई गई। फिलहाल अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर पहुंचे विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। विश्व में शांति कायम करना और देव संस्कृति को जिंदा रखना यात्रा का मकसद। कोरोना काल के 2 साल बाद फिर से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा। नैनीताल में तीर्थयात्रियों के खिले चेहरे। इस बार 1600 तीर्थयात्रियों के शामिल होने की उम्मीद। उत्तराखंड में बजट सत्र की फाइनल तारीख हो चुकी। 14 जून से 20 जून तक चलेगा बजट सत्र। गैरसैंण की जगह इस बार देहरादून में होगा सत्र। पहले 7 जून से बजट सत्र होने की चर्चा थी। बद्रीनाथ धाम में बढ़ती जा रही श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके बद्रीनाथ के दर्शन। कल सबसे ज्यादा 24,244 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे। हमीरपुर में वायरल हुए वीडियो पर सवाल। अदालत में पेशी के लिए लाए गए अपराधी को वज्र गाड़ी से कराया गया कल्प वृक्ष और मंदिर का दर्शन। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। आजमगढ़ में अधिकारियों के सामने 2 पक्षों के भिड़ने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव में विकास कार्य का जायजा लेने पहुंची थी अधिकारियों की टीम। रसूलपुर गांव का मामला। गोड्डा में ईदगाह रोड पर भाजपा की महिला मोर्चा की मंत्री और भाजपा सभासद वंदना गुप्ता के ऑफिस पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। घर का ताला तोड़कर किया पथराव। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कौशाम्बी में एक युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में युवक को पीटते दिख रही महिलाएं। बाल काटने से मना करने पर हुआ था विवाद। पश्चिम शशीरा के चंपाहा गांव का वीडियो बताया जा रहा। उन्नाव में दलित महिला ने लगाया सपा नेता पर जमीन कब्जा करने का आरोप। सोमवार को सीएम आवास के सामने की थी आत्मदाह की कोशिश। सीएम ऑफिस के आदेश पर आरोपी सपा नेता जेल भेजा गया। अलीगढ़ पुलिस ने 4 दिन पहले सराफा कारोबारी की पत्नी और बच्चों की हत्या करने के आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ज्वेलर अतुल वर्मा अब भी फरार। सहारनपुर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी किए गए 6 बदमाश। चोरी की गाड़ियां बरामद। रामपुर मनिहारन इलाके के रहने वाले सभी आरोपी। संभल के इलाज के दौरान महिला की मौत। निजी अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा तोड़फोड़। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। रायबरेली में दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ। प्रदर्शनी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बेल्ट और डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बरेली में एम्बुलेंस और डीसीएम की जोरदार टक्कर। एम्बुलेंस में सवार 7 लोगों की मौके पर मौत। मरने वालों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल। बरेली हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। ट्वीट कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई शोक संवेदना। बागपत हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार का अगला हिस्सा पेड़ में फंसा नजर आ रहा। पेड़ से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर। कार ने पीछे से ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में घायल बच्ची की हालत गंभीर। कार सवार फरार। बिजनौर 2 मंजिला मकान की छत गिरने से हादसा हो गया। मलबे में एक महिला दब गई, जिससे ग्रामीणों ने मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा के सेक्टर 7 की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने से छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिना फायर सेफ्टी उपकरण के चल रही थी फैक्ट्री। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। थाना फेज 1 इलाके की घटना। तुर्की में 4 साल की बच्ची का महिला ने किया अपहरण। गाजियाबाद से पिरान कलियर में जियारत करने पहुंचा था परिवार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही महिला की तलाश। बागपत एक दंपति ने की खुदकुशी की कोशिश। कोतवाली में मचा हड़कंप। पुलिस ने खुदकुशी का केस दर्ज कर जेल भेजा। दंपति ने वन दरोगा पर अवैध वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोपी वन दरोगा को 5,000 रुपए देने की भी बात कही। गोंडा में दबंगों ने बुलंद हौसले सामने आए। भाजपा सभासद के घर पर बदमाशों ने बोला धावा। ईंट पत्थर बरसाए, जान से मारने की धमकी दी। भाजपा सभासद के घर पत्थर बरसाने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी। आगरा में कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं गाइड की करतूत से परेशान पर्यटक ने किया हंगामा। दुकान से शॉपिंग करने का दबाव बना रहा था गाइड। पर्यटक ने पुलिस बुलाई। उन्नाव में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। 17 घंटे के अंदर ही लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 8 लाख की रकम बरामद हुई। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर में पुलिस और बदमाशों मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। एक बदमाश फरार होने में कामयाब। अमरोहा में पुलिस और चेन स्नेचर्स के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों से बरामद की लूटी हुई चेन, तमंचा और बाइक भी बरामद। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में पुलिस ने हाईटेक वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ऑटोमेटिक डिवाइस के जरिए सेकंडों में चोरी करते थे गाड़ियां। 4 बदमाशों के पास से 14 लग्जरी कारें बरामद। पुलिस ने बदमाशों के पास से हाईटेक डिवाइस जब्त की। यूपी, दिल्ली, बिहार और नेपाल तक था चोरों का नेटवर्क। महोबा में फरार बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला। गैंगस्टर के मामले में फरार आरोपी के घर दबिश देने गई थी पुलिस को देखकर बदमाश ने किया था पथराव। बदमाश के पथराव में एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। करीब 2 घंटे के बड़े ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया आरोपी। रुड़की में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक पर हाथ किया साफ। घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गए थे शातिर। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस पीड़ित की तहरीर पर चोरों की तलाश में जुटी है। सिविल लाइन कोतवाली इलाके का मामला। फतेहपुर में बीए की छात्रा की चाकू से गोद कर हत्या। परिजनों ने रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। कानपुर की रहने वाली थी छात्रा। जंगल मिला छात्रा का शव। छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में किसानों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। साजिश के तहत घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत पर स्याही फेंके जाने का विरोध किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। राकेश टिकैत को Z+ सुरक्षा देने की मांग की। राकेश टिकैत पर हमले को सुनियोजित बताया। संभल में 2 हत्याओं से हड़कंप। रजपुरा थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग गांव में वारदात। पुलिस दोनों ही मामलों की कर रही है पड़ताल। इंदौर में प्रधानपति की गुंडागर्दी का वायरल वीडियो। रंजिश में युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच जारी। पौड़ी में काश्तकार ने तैयार किया ध्वनि यंत्र। वन्य जीवों को खेतों में आने से रोकने के लिए प्रयोग। ध्वनि यंत्र से निकलती है अलग-अलग वन्य जीवों की आवाज। साइकिल में छोटा कैलाश की यात्रा कर अल्मोड़ा लौटा युवाओं का दल। अल्मोड़ा माउंटेन साइकिल स्टेशन के युवाओं की कोशिश। गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए उत्तरकाशी के भी लाभार्थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। बदायूं में जेसीबी की बकेट मारकर युवक की हत्या। खनन कर रहे जेसीबी ड्राइवर से युवक की हुई कहासुनी। 2 जून को होनी थी मृतक की शादी। मसूरी में भाजपा पर बरसे पूर्व सीएम हरीश रावत का गैरसैंण में बजट सत्र नहीं करना महापाप। कांग्रेस विधानसभा सत्र में लाएगी निंदा प्रस्ताव। रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों को नहीं हो पा रहे केदारनाथ के दर्शन। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्रियों को लौटाया जा रहा है वापस। केदारनाथ होटल एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। हमीरपुर पुलिस की लापरवाही सामने आई। खूंखार कैदी पर मेहरबानी दिखी पुलिस। कोर्ट में पेशी के बाद कैदी को वज्र वाहन से कल्प वृक्ष और मंदिर के दर्शन कराए। वीडियो वायरल।
रायबरेली में ऊंचाहार थानाध्यक्ष के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। लोगों ने एसपी कार्यालय का किया घेराव। थानाध्यक्ष पर पैसा लेकर काम करने का आरोप लगाया। सिद्धार्थनगर में कस्टम विभाग की आंखों में धूल झोंकने का पर्दाफाश। दिल्ली की एक फर्म से नेपाल भेजा जा रहा था प्रतिबंधित कपड़ा। नेपाल के कृष्णानगर में ट्रक की तलाशी से हुआ खुलासा। पीलीभीत में पूरनपुर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री पर मारा छापा। मौके से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 9 बने और 3 अधबने तमंचे बरामद। बलिया में डबल मर्डर से इलाके में मची दहशत। बाप बेटे की धारदार हथियार से हत्या की आशंका। एक बेटा बताया जा रहा लापता। सूचना पर कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।